हेलो एवरीवन। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सॉल्यूशन पार्ट सेकंड पार्ट में डिस्कशन करना पड़ रहा है। सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट। सो हम जल्दी से डिस्कस शुरू करते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो डेट है 2018 मार्च 31 वो मार्च 31 2018 क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टेकन दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट के जर्नल एंट्री देते हैं। जो प्रॉफिट वह क्वेश्चन पे मेंशन किया गया था, जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कॉपी में उठाने के लिए बोला था। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो आसानी से देख पाओगे कि प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है 1,96,000 मिल गया। तो वहाँ से 1,96,000 का इन्फॉर्मेशन हमने उठाया। और जो नॉर्मली प्रॉफिट वाला अमाउंट आता है वो कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से आता है। सो पीएल अकाउंट बनाने के बाद जब हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है तो वही नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करके पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं। सो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर एंट्री दिया गया है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? सो अमाउंट वही रखा गया है 1,96,000 एंड 1,96,000 दोनों में ही। नरेशन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट जो है जर्नल एंट्री हम करेंगे वो है प्रॉफिट का। देखो प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। रोमन 1 देखो, मिडिल में रोमन 1 पोर्शन में तुम देख सकते हो कि शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। ये क्वेश्चन पे ही है, तो जिन्होंने क्वेश्चन उठा लिया वो आसानी से देख पा रहे होंगे। 5,000 पर क्वार्टर लिखा है। सो पर क्वार्टर मीन्स 1/4। ओके, पर क्वार्टर मीन्स 1/4। सो 1/4 मतलब 12 मंथ। टोटल वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, राइट। सो 12 मंथ्स का अगर हम 1/4 करते हैं तो 4 से 12 को कट सकते हैं और कट करके हमें 3 मिलता है। सो हर 3 महीने में एक बार उनको सैलरी मिलेगा। ऐसे करके उनको टोटल कितने बार मिलेगा सैलरी? पूरे साल में उनको 4 बार सैलरी मिलेगा। तो एक पार्टनर को 5,000 करके पूरे साल में 4 बार अगर प्रोवाइड किया जाए तो 5,000 इंटू 4 करोगे ना तो टोटल कितने सैलरी उनको मिल जाएंगे? 20,000। 5,000 इंटू 4, सो 4 बार 5,000 करके मिलने से टोटल एक साल में उनको कितने पैसे मिलेंगे? एक पार्टनर को 20,000। तो दोनों ही पार्टनर के लिए सेम कंडीशन था, तो दूसरे पार्टनर को भी 20,000 मिलेगा। तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 40,000। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए देखो पार्टनर सैलरी डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 लिखा गया है। सो 40,000 दोनों पार्टनर का टोटल मिला के हुआ। अब क्रेडिट में दोनों पार्टनर्स के अकाउंट लिखे गए, टू शिप्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो शिप को मिल रहा है 20,000 एंड हरी को भी मिल रहा है 20,000। तो दोनों 20,000 को मिला के हो गए 40,000। समझ में आया? नरेशन है सैलरी ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर हमने 2 जर्नल एंट्री ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो सभी एंट्रीज़ के लिए डेट सेम है। ठीक है, इसलिए ये कॉमास प्रोवाइडेड है। तो अब हम तीसरा एंट्री डिस्कस करते हैं। तीसरे एंट्री में बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, राइट। अब पार्टनर सैलरी का जो 40,000 अमाउंट है वो एक्चुअल में हम लेंगे कहाँ से? जो पीएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिला था 1,96,000, वो तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन में, राइट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसी में से हम ये सैलरी का हिसाब करेंगे। तो इसीलिए हमने ये जो पार्टनर सैलरी अकाउंट 40,000 था इसको ट्रांसफ़र कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन में। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के हिसाब से तुम्हें पता ही होगा कि सैलरी का अकाउंट हम कहाँ मेंशन करते हैं? डेबिट साइड में, राइट। सो डेबिट साइड में लिखने के बाद जितने जो भी कैलकुलेशन है हम वो कंप्लीट करेंगे और ये 40,000 अमाउंट हम 1,96,000 से निकाल लेंगे। ऑब्वियसली 1,96,000 जो प्रॉफिट का एंट्री है वो हमने क्रेडिट साइड में दिया था। तो अब हम सैलरी का अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट।
सो इसीलिए नरेशन में तुम देख सकते हो लिखा गया है द ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनर सैलरीज टू प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस हमने पार्टनर सैलरी अकाउंट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वही हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे। पैसे तो वही 1,96,000 से ही लेना है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आईओसी। आईओसी में यहाँ डायरेक्ट तुम देख सकते हो डेबिट 62,000 है, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं है, तो दैट मीन्स हमें कैलकुलेशन करके निकालना होगा। क्वेश्चन में कैपिटल्स प्रोवाइडेड थे 5 लाख एंड 2 लाख एंड आईओसी इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम प्रोवाइडेड था। सो ठीक है, पहले पार्टनर का ही देखते हैं। पहले पार्टनर जो कि शिव है, शिव का कितना था 5 लाख, राइट। शिव का कितना था 5 लाख। थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। सो ये हो गया 5 लाख। सो 5 लाख में इंटरेस्ट कितना लगाना है 8%। सो हम क्या करेंगे इंटू 8/100। सो ये पूरे साल तक ही था और उसने कोई एडिशनल कैपिटल वगैरह ये सब नहीं दिया। जो भी हुआ था वो हरी के साथ हुआ था, तो वो तब देखेंगे। अब उसका देख लेते हैं। इसका कट कर लेते हैं 2 ज़ीरो और यहाँ भी 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। सो 2 ज़ीरो कट होने के बाद यहाँ 3 ज़ीरो रह गया और 5 रह गया, तो 5 इंटू 8 कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पर आ गया 3 ज़ीरो, तो 40,000, राइट। सो ये अमाउंट याद रखना। ये हो गया शिव का कैपिटल हम आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी अभी कैलकुलेशन करके निकाला 40,000, तो ये अपने कॉपी में कर सकते हो। ये वाला अमाउंट याद रखना। अब हरी का करते हैं। हरी का अमाउंट था 2 लाख, राइट। पहले 2 लाख था तो 2 लाख का हिसाब कर लेते हैं। 2 लाख पूरे साल तक था तो उसका 8% पूरे साल के लिए हो जाएगा। तो सेम 100 का 2 ज़ीरो और यहाँ 2 लाख का 2 ज़ीरो कट कर दिया, यहाँ 3 ज़ीरो रह गए और 2, तो 2 इंटू 8 हो जाता है 16 और यहाँ पर कितने ज़ीरो बाकी रह गए थे 3 ज़ीरो, तो ये हो गया हमारा 16,000। तो 16,000 हरी का जो पहले वाला कैपिटल था 2 लाख उसके ऊपर बेस करके आया है। हरी का और भी आईओसी आएगा जो कि उसने 1 लाख एडिशनल कैपिटल सबमिट किया था, राइट। तो एडिशनल कैपिटल जो उसने सबमिट किया था वो उसका डेट प्रोवाइडेड है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। अब जुलाई से लेके मार्च तक पूरा कितने महीने होते हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जुलाई से पहले वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अप्रैल से शुरुआत होता है तो अप्रैल मई जून 3 महीने काउंट नहीं होंगे। तो अगर 12 महीने से 3 महीने काउंट नहीं होंगे तो कितने महीने रह गए? ऑब्वियसली 9 मंथ्स, राइट। सो टोटल 9 मंथ्स 1 लाख के ऊपर चार्ज होंगे, राइट। सो यहाँ 16,000 ये याद रखना। अब देखो 1 लाख रुपीज़ इसके ऊपर लगाएंगे हम 8%। ऊपर में एक और चीज़ मल्टीप्लाई होगा 9 मंथ्स, सो 9/12। अगर मंथ्स होते हैं तो डिवाइडेड बाई 12 भी लिखना पड़ता है, याद है ना। अब इजीली कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। पहले तो हम ज़ीरो को कट करेंगे, 2 ज़ीरो के बदले यहाँ 2 ज़ीरो जा रहे हैं, राइट। अब 4 से इसे कट कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 से 9 को कट करो, 3 3 ज़ा, तो यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 1 6 और 3 ज़ीरो, तो टोटल हमारा कितना आ गया 6,000, राइट। तो हरी का इससे पहले आया था 16,000, अब आया 6,000, तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हरी का टोटल होता है 22,000, राइट। 22,000। सो 22,000 हरी का और शिव का हमें मिला था 40,000, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 62,000, राइट। 62,000। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर देखो 62,000 लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पर देखो 62,000 लिखा गया है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 62,000, ये वाला समझ में आया।
अब टोटल आईओसी में कितना अमाउंट आया वो तो हमने देख लिया। अब उस हिसाब से दोनों के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट मेंशन कर देंगे। सो कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं। देखो नीचे लिखा गया है टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो शिव के कैपिटल अकाउंट में 40,000 अभी अभी हमने कैलकुलेशन करके निकाला, और हरी के कैपिटल अकाउंट में 22,000, 16,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 22,000, ये भी हमने कैलकुलेशन करके अभी निकाला था। तो आई होप ये तीनों अमाउंट कैसे आए हैं तुम्हें पता चल गए होंगे, राइट। और नरेशन यहाँ पर लिखा गया है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये वाला एंट्री क्लियर हो गया शायद सबका। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। नेक्स्ट एंट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 62,000 टू आईओसी 62,000। अब जो ये पहले हमने सैलरी का जैसे डिस्कस किया था, सैलरी का अमाउंट कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ऑब्वियसली पीएल अप्रोप्रिएशन में। जो हमें नेट प्रॉफिट मिला था 1,96,000 उसी में से एडजस्ट करेंगे। तो सेम बात अभी आईओसी का ये जो 62,000 उस हिसाब से शिव को 40,000 देने हैं, हरी को 22,000 देने हैं। इतने पैसे का एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, वही उसी अमाउंट से 1,96,000 से। और आईओसी का एडजस्टमेंट हम पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के हिसाब से पीएल अप्रोप्रिएशन से ही करते हैं ना, डेबिट साइड में बिठा के। सो इस आईओसी वाले अमाउंट को भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। सो हियर यू कैन सी द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया। सो इस सैलरी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, आईओसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया पीएल अप्रोप्रिएशन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग्स वाला कैलकुलेशन। ड्राइंग्स वाले कैलकुलेशन के जो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड है वो देखा जा सकता है कि 10% पर एनम बोला गया है। और शिव ने कितना ड्राइंग्स किया है 12,000, और हरी ने कितना किया है 10,000। और डेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेट प्रोवाइडेड है drawings of Shiv and Hari during the year were 12,000 and 10,000 respectively। देखो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन अपने कॉपी में उठा लो तो समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन अगर सामने है तो उसमें देख सकते हो नीचे की तरफ ड्राइंग्स के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सिर्फ बोला गया है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वेयर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अमाउंट्स प्रोवाइडेड है और ये ड्राइंग से वो बोला गया है, लेकिन टाइम जो ड्यूरेशन है जो वो बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ नहीं बताएगा। अगर ऐसे बताया जाता है तो स्पेसिफिक कोई मंथ्स उन्होंने मेंशन नहीं किया ना, कितने मंथ्स के लिए था या फिर कब लिया गया था। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर बोल के वो छोड़ देते हैं तो हमें वो ड्राइंग्स कैलकुलेशन करना है 6 मंथ के ऊपर बेस करके। दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। ओके। सो पहले शिव का देखते हैं। शिव का कितना था, शिव का था 12,000, राइट। सो पहले 12,000 का कैलकुलेशन करेंगे। 12,000 का कैलकुलेशन अगर करते हैं सो 12,000 इंटू 10%, 12,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू 6 मंथ मैंने बोला था तो 6/12। तो यहाँ आ जाएगा 6 1 is 6 एंड 6 2 is 12। यहाँ आ गया 2 और यह ऊपर में 1। सो यहाँ 0, ये 0 और ये 0 कट कर देते, यहाँ एक और 0 है, इस 0 को इस 0 से कट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, रह गया 2 से इसे कट करते हैं तो आ जाएगा 6। तो 6 और यहाँ पर 00। तो शिव का कितना आया 600 रुपये। शिव का कितना ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 600, याद रखना ये। अब हम हरी का करते हैं। हरी का 10,000 में 10% के साथ फिर से 6/12। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 0 0 कट, यहाँ 0, यहाँ भी 0 कट। अब 2 से इसे कट करेंगे तो 5, तो 5 और यहाँ पर 2 0, तो टोटल आ गए 500।
तो शिव का हो गया 500 और सॉरी शिव का 600 और हरि का हो गया 500। दोनों अमाउंट हमें मिल गए। देखो आईओसी का जो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने किया था 40,000 22,000 वो पैसे उनको मिलने वाले हैं। और ये जो 600 500 हमने अभी कैलकुलेशन करके निकाला वो पैसे उनको देने हैं। ठीक है, पार्टनर्स को अपने तरफ से फर्म को देने हैं। तो इसलिए ये अकाउंट्स डेबिट किए गए हैं। देखो शिव अकाउंट शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 और टोटल जो हो गया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1100। तो ये जो पैसे मिलेंगे ये कहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, वही 1,96,000 के साथ ऐड हो जाएंगे जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में है। तो ऑब्वियसली आईओडी का एंट्री भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के हिसाब से क्रेडिट साइड में ही एंट्री देते हैं। और क्रेडिट साइड में अगर एंट्री हो रहा है तो क्रेडिट साइड में ही 1,96,000 जो कि नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, तो दोनों अल्टीमेटली ऐड हो जाएंगे। तो ये आईओडी का एंट्री भी मेरे बातों से तुमको पता ही चल गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री में तुम साफ साफ देख सकते हो कि आईओडी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया गया है। सो आईओडी अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 1,100 मीन्स 6,000 और 500 को प्लस करके 1,100 आया है। सो आईओडी अकाउंट डेबिट 1,100 टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,100। Narration, you can see the transfer of interest on drawings to profit and loss appropriation account। तो आईओडी को भी हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में भेज दिया। वहाँ जैसे भी जो एडजस्ट करना है वो करेंगे, जो प्लस करना होता है वो प्लस करेंगे, जो माइनस करना होता है वो माइनस करेंगे। अब सारे आईओडी के कैलकुलेशंस भी ख़त्म हो गए। अब जो फाइनली जो कैलकुलेशन बच जाता है वो है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट या लॉस अमाउंट फिगर आउट होके आ रहा है, मींस बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन द रेशियो प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चंस। सो रेशियो प्रोवाइडेड है 3:2, राइट। So here you can see PL appropriation account डेबिट 95,100। ये 95,100 आखिर हमें मिले कैसे? ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमें कैलकुलेशन करके मिला है, मैं बताता हूँ तुमको। देखो 95,100 कैसे आए मैं बताता हूँ। पहले तो हमें नेट प्रॉफिट मिला था जो कि क्रेडिट साइड में हमने एंट्री किया 1,96,000, राइट। सो क्रेडिट साइड में एक और चीज़ आता है आईओडी, हमें पता ही है। और आईओडी का पैसा कितना है टोटल 1,100। सो 1,100 अगर यहाँ हम ऐड कर देते हैं सो हमें टोटल मिल जाएंगे 1,97,100। 1,97,100, राइट। ये अमाउंट याद रखना। तो टोटल अमाउंट, टोटल पैसे हमारे पास इतने हैं। अब इसमें से जितने खर्चे करने थे वो करेंगे। खर्चे दो ही चीज़ है, एक है पार्टनर सैलरी 40,000 जो यहाँ पर मिला था हमें, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 62,000। तो दोनों को टोटल मिला के कितना कितना हो जाता है 62 + 40 = 1,02,000, राइट। सो यहाँ से अगर हम 1,02,000 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा 1,00,000 वैनिश, 97 से 2,000 माइनस करेंगे तो 95,100। क्लियर। सो इसी तरह हमें ये 95,100 अमाउंट मिला। तो ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस है यानी कि बैलेंसिंग फिगर। सो अब इस टोटल अमाउंट को हम 3:2 जो रेशियो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उस रेशियो के हिसाब से सेपरेट करके दोनों पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। सो 3:2 मीन्स दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 5। तो पहले पार्टनर के लिए हम करेंगे 3/5 और दूसरे पार्टनर के लिए हम करेंगे 2/5 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 95,100 के साथ। सो करके देखते हैं। सो 95,000 इंटू यहाँ पर 3/5। अब 5 से इसे कट करते हैं, 95,100 है, राइट। मिस्टेक हो गया। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। सो 95,100। सो 5 से कट करते हैं इसको। सो कट करेंगे तो 5 1 इज़ 5, 4 45, 5 9 ज़ 45, देन 100 तो यह आ जाएगा 0, देन 5 2 ज़ 10, देन 0। देन हमें क्या मिला 19,020।
सो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। सो फाइनल आंसर हमें मिलने वाला है 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 9 27, कैरी 2, 3 1 is 3 प्लस 2 5। सो 57,060 जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो 57,060। अब हम दूसरा अमाउंट निकालने के लिए सेम 95,100 इंटू 2/5 कर सकते हैं, या फिर साफ साफ डायरेक्ट हम 56,060 जो मिला है उसको 95,100 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 95,100 इसमें से हम 57,060 इसे माइनस कर देते हैं तो डायरेक्टली निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी निकालेंगे तो सेम आंसर ही निकलेगा। 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, एंड हियर 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 15 - 7 is equal to 8, and 8 - 5 is equal to 3, 38,040। here you can see 38,040 is written, right? तो इसी के साथ हमने प्रॉफिट डिस्कशन भी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कैलकुलेशन कैसे किए है वो डिस्कशन भी कर लिया। सो हियर यू कैन सी द नरेशन इज रिटन, द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एब्रिविएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी के साथ हमने सारे जर्नल एंट्रीज डिस्कशन कर लिए है इस पार्ट 2 में। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी, तो मैं इसे और लंबा नहीं करता हूँ। पार्ट 3 में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो हमें प्रिपेयर करने हैं उनके डिस्कशंस करता हूँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।